8, हेलो दोस्त, आ गया हूं मैं आपका फ्रेंड विष्णु। एक बात बताओ, तुमने कभी कठपुतली का शो देखा है पपेट्स का? नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना। बहुत ही मजेदार होता है, मुझे तो बड़ा फनी लगता है। उसमें क्या होता है मालूम है? एक पपेट जो राजा होता है ना, वही कभी कभी पलटकर जोकर बन जाता है। एक सुंदर पपेट जो रानी है, उसको पलट दो तो वो राक्षस बन जाती है। और राक्षस बनते ही उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हाँ? कहाँ तो अभी तक वो ठुमक कर चलने वाली एक रानी बनी होती है, और जैसी पलटती है ये सिक्स पैक वाली धाकड़ पहलवान जैसी लगने लगती है। कई बार राजा पलटकर घोड़ा बन जाता है। मैं तो जब भी कभी धरती पर आता हूँ और आसपास पपेट शो चल रहा होता है ना, तो चुपचाप भीड़ में घुसकर बैठ जाता हूँ। कई बार तो सिर्फ पपेट शो देखने के लिए वैकुंठ से भाग के आता हूँ। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मैं शो देखने आया तो वहां मेरी कहानी चल रही होती है, भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी। मैं कृष्ण बनकर कालिया नाग के सर पे नाच रहा हूँ, या देवताओं के बीच बैठा उन्हें सलाह दे रहा हूँ। मुझे तो बहुत मजा आता है। अरे एक बार तो क्या हुआ पता है? ये पपेट वाले ना मेरे मोहिनी अवतार की कहानी दिखा रहे थे, और मेरे मोहिनी रूप के पीछे उन लोगों ने ऐरावत हाथी का पपेट बनाया हुआ था। मतलब एक तरफ मोहिनी अवतार, एक तरफ ऐरावत। इतनी सुंदर मोनी और कहां जंबो ऐरावत हाथी, ये देखकर मेरी हंसी ऐसी छूटी कि बंद ही नहीं हो रही थी। लोग मुझे घूर घूर कर देखने लगे। एक ने कहा, कौन बदतमीज है ये? हम भगवान विष्णु की कहानियां दिखा रहे हैं और ये आदमी बदतमीजी से हंस रहा है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, मैं विष्णु ही हूं। उन्होंने कहा, अच्छा, विष्णु तिवारी की विष्णु यादव? मैंने कहा, हैं? नहीं नहीं, मैं भगवान विष्णु हूं। तो उन्होंने कहा, ओहो हो, ये सिर्फ बदतमीज ही नहीं है, पागल भी है। फेंको उठाकर इसको बाहर। जो मुझे उठाकर बाहर फेंका है, मैं सीधा वैकुंठ पे रुका हूं आकर। फिर भी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। लक्ष्मी जी ने आके पूछा, हेलो, कौन से स्टैंड अप के मजे लेकर आए हैं जो इतना हंस रहे हैं? मैंने कहा, स्टैंड अप के मजे लेकर नहीं आया हूं, थ्रो आउट के मजे लेकर आया हूं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैंने इतने धक्के खा ही लिए हैं, तो आज आप लोगों को मोहिनी अवतार की कहानी सुना दूं। और ये कहानी सुनने के बाद आप लोग ही तय करना कि मोहिनी के पीछे ऐरावत को चिपकाने के बाद इतनी हंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए। तो हुआ यूं कि समुद्र मंथन में बहुत सारी कीमती चीजों के साथ अमृत और विष यानी कि जहर भी निकला। दिक्कत यह थी कि अमृत तो सबको चाहिए था और जहर किसी को नहीं चाहिए था। लेकिन आप जब किसी से कोई गिफ्ट मांगते हैं, तो जो भी गिफ्ट मिले वो आपको रखना होता है प्यार से ना। आप मना थोड़ी करते हैं कि ये गिफ्ट मुझे पसंद नहीं है, दूसरा दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो समुद्र मंथन से अगर जहर निकला तो उसे भी तो लेना पड़ेगा ना। पर जहर लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी, ना देवताओं में, ना राक्षसों में, और ना मुझ में। तो भाई फाइनली जहर मेरे प्रिय दोस्त शिवजी ने पिया, पूरा का पूरा। एक बूंद जहर नहीं छोड़ा उन्होंने। अब लोग पूछते हैं कि शिवजी ने इतना जहर पिया लेकिन उन पर असर क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूं। शिवजी जो है ना, वो बहुत बड़े योगी हैं। उनका अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा कमांड है ना दोस्त, कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा उनकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकता। और ऐसा करना सिर्फ योग विद्या से ही पॉसिबल है। तो शिव जी ने जहर तो पिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया था, पेट तक जाने ही नहीं दिया। ऐसा शिव जी के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। हाँ, आई एम टेलिंग यू। मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। जहर के गले में रुक जाने से शिवजी का गला नीला पड़ गया था, और इसीलिए दुनिया उन्हें नीलकंठ कहने लगी। तो ये तो हुई जहर की बात। लेकिन सारा का सारा झगड़ा तो अमृत का था। अमृत यानी जिसे पीकर कोई भी मरता नहीं। अब ऐसी चीज तो सबको चाहिए होती है ना। लेकिन समुद्र मंथन में अमृत बहुत थोड़ा सा निकला था, सिर्फ इतना कि हार्डली देवता लोग ही पी पाए। और ये समुद्र मंथन की सारी कवायद ही देवताओं को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हुई थी। तो अमृत भी उन्हीं के लिए निकाला गया था। इधर राक्षसों को भी अमृत चाहिए था, उनको भी अमर होना था। लेकिन लफड़ा क्या था ना दोस्त, अगर अमृत पीकर राक्षस अमर हो जाते तो दुनिया में बहुत टेंशन हो जाती। क्योंकि राक्षस ना स्वभाव से गुस्सैल होते हैं और कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। इस कारण क्या होता है ना, वो बुराई ज्यादा करते हैं, भलाई कम करते हैं। उनके अमर होने से मेरा तो सांस लेना और चैन से बैठ पाना मुश्किल हो जाता। अरे तुम लोगों को कहानी सुनाने तक मैं नहीं आ पाता। इसलिए कुछ अपनी वजह से और कुछ देवताओं की हेल्प करने के लिए मैंने तय किया कि अमृत दानवों को नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन कैसे? क्योंकि दानव तो तय करके बैठे थे, ये कुछ भी हो जाए अमृत तो हमको ही चाहिए। अभी राक्षसों का डिटर्मिनेशन देखकर देवता डर गए। उन्होंने कहा, विष्णु जी, आप ही को इस समस्या का कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम राक्षसों को अमृत नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा, हाँ ओके ठीक है, समझ गया, बैठो चुपचाप, मैं ही कोई हल निकालता हूं। तो एक सॉल्यूशन निकाला मैंने। अजीब था लेकिन मजेदार भी था, और उस सिचुएशन में बस वही किया जा सकता था। उस दिन मैं भगवान विष्णु से एक बहुत खूबसूरत मोहिनी में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ऐसी सुंदर स्त्री का रूप लिया जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। अब दानवों के झुंड में एक सुंदर औरत जिसे दानवों ने कभी देखा ना हो वो आ जाए तो बट नेचुरली पहले तो हड़कंप मच गया, और उसके बाद वो सब बस मुझे ही देखते रहे। जैसे ही दानवों ने मुझे देखा, मैंने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया और कहा, लिसन टू मी ऑल द हैंडसम हंक राक्षसास, जो भी पूरी डिसेंसी के साथ मेरी बात मानेगा और शांति से बैठेगा, उसको मैं अमृत दूंगी। मेरा इतना कहना था कि सारे राक्षस जो अब तक इतना शोर कर रहे थे, एकदम शांति से बैठ गए। अब अमृत का बर्तन हाथ में लेकर मैंने मोहिनी रूप में देवताओं और राक्षसों को अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया। देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और राक्षसों को पानी। अब राक्षस बेचारे हिप्नोटाइज हो चुके थे, इसलिए उन्हें पानी पीकर भी लग रहा था कि वो अमृत पी रहे हैं, और वो खुश हो गए थे। लेकिन राक्षसों की टीम में भी एक शाणा कौआ निकला, मतलब एक शाणा राक्षस जिसका नाम था राहु। हुआ क्या ना दोस्त, औरत बनना ये कितना मुश्किल काम है मैं तुमको बता नहीं सकता। भगवान बन जाना आसान है। तो इसीलिए जब मैं मोहिनी रूप में एक औरत बना ना, तो मैं बहुत नर्वस था, और उस राहु के बच्चे ने ये नोटिस कर लिया और वो समझ गया कि विष्णु जी ने कुछ गड़बड़ की है। वो ना पता नहीं कब चुपचाप उठ के आके देवताओं की लाइन में बैठ गया, और देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते मैंने राहु को भी अमृत पिला दिया। ओ माय गॉड। हाँ मतलब मेरी गलती थी ना, तो मैं ओ माय गॉड ही बोल रहा हूं। तो हुआ क्या, जैसे ही मैं उसे अमृत पिला रहा था ना, चंद्रमा और सूर्य देव ने उसे पहचान लिया और मुझे जोर से आवाज देकर सावधान भी किया। लेकिन ये देखते ही राहु एक घूंट में गड़ाप करके अमृत पी गया और भागने लगा। जब वो भागने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि चंद्रमा और सूर्यदेव क्या कह रहे थे, और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन चक्र से राहु 2 टुकड़ों में बट गया। लेकिन दोस्त, वो भाई अमृत पी चुका था। 2 टुकड़ों में बटकर भी वो मरा नहीं, जिंदा रहा और अमर रहा। तो उसके दूसरे टुकड़े को हमने नाम दिया केतु। राहु और केतु, ये दोनों अभी भी स्पेस में भटकते रहते हैं और मुझे अक्सर मिल जाते हैं चंद्रमा या सूर्य के पास। पता है दोस्त, राहु केतु आज भी चंद्रमा और सूर्य से इतना गुस्सा है ना, कि उन्हें पीटने के लिए उन्हें ढूंढता ही रहता है। आगे चलकर मेरी ये कहानी इतनी फेमस हुई कि आज भी जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो लोग यही समझते हैं कि राहु ने उनको पकड़ लिया होगा। मैं भी लोगों की इन कहानियों के मजे लेकर आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा, इस पूरी घटना की सबसे मजेदार बात बताता हूं आपको। मेरे फास्ट फ्रेंड शिव जी ने मुझे कभी भी मोहिनी के रूप में नहीं पहचाना। वो कभी नहीं पता लगा पाए कि मैं मोहिनी के रूप में विष्णु हूं। तो मैंने ना अपने इस मोहिनी अवतार को कई बार शिव जी के फेवर में यूज किया। अब क्या है ना, शिव जी ठहरे बहुत भोले भाले आदमी, और उनके भोलेपन से कई बार वो बहुत गड़बड़ कर देते हैं। और शिव जी को उस गड़बड़ से बचाने के लिए मैंने कई बार अपने मोहिनी अवतार का एडवांटेज लिया। उसकी बहुत सारी मजेदार कहानियां आपको फिर कभी सुनाऊंगा। पता है, कभी कभी ना मैं लक्ष्मी जी को भी मोहिनी बनकर टीज करता हूँ। थोड़ी देर के लिए ना बहुत परेशान हो जाती है, मुझे बड़ा मजा आता है। अरे मजे से याद आया, लक्ष्मी जी ना आज घर पे पनीर कोल्हापुरी बनाने वाली हैं। ओहो, पनीर याद आते ही मुझे भूख लगने लगी। मैं निकल रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं। यू टेक केयर, बाय बाय।